हमारे चैनल पे आज हम लोग प्रोग्राम बनाने वाले हैं मैक्स लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करने वाले दो नोड्स के बीच में। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इसको हम यहाँ पे अकेला है तो हम इसको कहाँ से काउंट करेंगे, 0 से काउंट करेंगे। तो इसमें पहला जो हाई नोड है वो है 40। हम इन दोनों में हाई नोड क्या है 70, इन दोनों में कौन सा है 30, इन दोनों में कौन सा है 80। तो हम लोग इस तरीके से काउंट करेंगे कि सबसे हाई नोड कौन सा है। ठीक है, इसमें 40 है, इसमें 70 है, इधर से 80 है। ठीक है, लेफ्ट राइट करके हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, एक बार हम फटाफट प्रोग्राम बना लेते हैं। बहुत बेसिक सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सा लॉजिक। हम यहाँ पे पब्लिक मेथड बना लेते हैं, स्टैटिक मेथड बनाते हैं क्योंकि हमने स्टैटिकली कॉल करना है, और बहुत बेसिक सा लॉजिक बनाने वाले हैं। हम इसमें इसको वॉइड बना लेते हैं क्योंकि हमें रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है, हम बोलते हैं इसको मैक्स वैल्यूज़। ठीक है, हम मैक्स वैल्यू अब देखिए इसके अंदर हम एक लिस्ट पास कर रहे हैं क्योंकि हम ना लिस्ट के अंदर वैल्यू को कंटिन्यूसली पुश करने वाले हैं। ठीक है, इसलिए हम इसको लिस्ट बोल लेते हैं। और दूसरी चीज़ हम इसके लिए अब हमारे को हमारे नोड की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसमें वैल्यू जिसको चेक करना है, तो हमारा रूट है। और हमें एक डेप्थ की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो इंटीजर चीज़ हमारा वो डेप्थ है। ठीक है, अब डेप्थ इसलिए चाहिए कि हम कितना अंदर जा रहे हैं। ठीक है, तो डेप्थ को चेक करना पड़ेगा। वही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमेशा रूट को चेक कर लो, वो ना ले तो रिटर्न करवा दो। ठीक है, ये बेसिक है, ये हमेशा हमारे हर जगह पे लगता है। ठीक है, तो इसको हमेशा याद ही रखना चाहिए कि रूट ना लो तो रिटर्न करवा दो। यहाँ पे वाइड है तो मैं कुछ वो नहीं कर रहा, सिर्फ रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ कर रहा हूँ। इसमें हम चेक करवा देते हैं इफ़ पार्ट। देखिए अब हमने क्या करें, हम लोग ये मानेंगे कि जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो हमेशा मैक्स है, ये हम पहले ही मान के चलेंगे। तो हम कंडीशन लगाएंगे कि लिस्ट की जो साइज़ है वो अगर इक्वल्स टू करती है डेप्थ के, इसका मतलब वो फर्स्ट टाइप पे आ रहा है। तो उस केस में हम कुछ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली जो वैल्यू आ रहा है रूट के पास से उसको उसमें पुश कर दें। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ये देख रहे हैं कि भाई कुछ नहीं देखना भाई, दोनों की वैल्यू सेम है, मतलब फर्स्ट टाइम पे आ रहा है, वैल्यू को पुश कर दो। असली लॉजिक छोटा सा एल्स पार्ट में, वो भी कोई बहुत बड़ा नहीं, छोटा बहुत बेसिक सा लॉजिक लगाना है हमें। अब क्या चेक करवाना है कि अगर मान लीजिए नॉट इक्वल टू हो जाता है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक मैक्स वैल्यू निकाल लेनी है। दोनों में से कहाँ से लानी, देखो हमने पहले इंडेक्स के अंदर वैल्यू को पुश करके रखा हुआ है, तो हम क्या बनेंगे लिस्ट डॉट गेट। गेट हमें इंडेक्स निकाल कर देगा कहाँ का, जो डेप्थ है, डेप्थ हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, मैक्स वैल्यू लेके आनी है दोनों की, तो ये मैक्स ले आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं, अब हमारे पास जो रूट्स हैं हमने क्या करा है, जो वैल्यू हमने पहले से पास करके रखी हुई है उस वैल्यू के अंदर से, और जो नई वैल्यू आ रही है उन दोनों के अंदर जो मैक्स है उसको यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, बस मैक्स वैल्यू निकाली है और बस कुछ भी नहीं करना है। लिस्ट डॉट्स के अंदर एक सेट मेथड होती है, डेप्थ हमारा एक तरह से इंडेक्स बोल सकते हो, डेप्थ के अंदर हम उसको उस वैल्यू को जो मैक्स वैल्यू उसको पुश कर देंगे, बस खत्म। ये हमारा इतना सा लॉजिक है, बस हमको कुछ भी नहीं करना। मैक्स वैल्यूज़ के अंदर एक बार लेफ्ट के लिए कॉल कर लेंगे और एक बार राइट के लिए कॉल लेंगे। ये लीजिए लेफ्ट के लिए कॉल कर लिया, और बहुत बेसिक सी डेप्थ हमारा जो है वो डेप्थ का डेप्थ पास कर देंगे, बस उसमें +1 करते हैं क्योंकि हर बार डेप्थ एक बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेम लॉजिक इसके साथ भी कर देंगे। यहाँ पे हम राइट को ले लेंगे, वहाँ पे लेफ्ट ले लेते हैं, राइट ले लेंगे, दोनों को कंपेयर कर लेंगे, डेप्थ +1 यहाँ पर भी कर देंगे। ठीक है, और कौन हमारा लॉजिक क्लियर, बस इतना सी लॉजिक है और कुछ भी नहीं करना है। बस यहाँ से हमारे को उसको हमारा एक अरे बनाना है, एक अरे बना लेते हैं, लिस्ट ऑफ इंटीजर ले लेते हैं, बस ये एम्प्टी देना है, इसको लिस्ट बोल देते हैं। ठीक है, और न्यू अरे लिस्ट ले लेते हैं, और हमें रूट्स की ज़रूरत है। जैसा रूट बना वैसे कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले कई बार बताया, कुछ भी नहीं, आप बहुत बेसिक सा एक रूट बना लीजिए। और ये सिंपल सी वैल्यू पुश करना है, बहुत सिंपल से आपको करना है, कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है इसके अंदर। बस फटाफट इसमें वैल्यू पुश करते जाइए, एक लेफ्ट में डाल दीजिए, जैसा ये दिख रहा है बस वैसे वैसे डालते जाइए और कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। ठीक है, वैल्यू पुश करते जाइए, ऐसे ही राइट में कर लीजिए। ठीक है, ये राइट में आपने वैल्यू पुश कर ली, राइट में क्या है आपके 70 है, 70 डाल देते हैं। और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में जाते हैं, लेफ़्ट की लेफ़्ट साइड में गए हैं, और यहाँ पे जो भी लेफ़्ट की वैल्यू है, लेफ़्ट की लेफ़्ट में क्या पड़ा है देख लीजिए, ये लेफ़्ट 10 पड़ा है और राइट में 30 पड़ा है। ठीक है, वही ले लेते हैं, रूट के लेफ़्ट में चले जाते हैं, राइट में चले जाते हैं, नया नोट बना लेते हैं, वाले 30 प्रेस कर देते हैं, ऐसे लास्ट वाली डाल देते हैं, रूट की लेफ़्ट की लेफ़्ट हो गया हमारा। अब राइट दिख रहा है, देखो राइट हो गया, फिर राइट का क्या दिखना है हमको, लेफ़्ट दिखना है। इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं, क्या वैल्यू डाली है 55 डाली है यहाँ पे, और रूट की राइट में डाल देते हैं हमारा 80, जो भी डाला है वो डालते जा रहे हैं। हमने यहाँ वैल्यू कुछ कर दिया, खत्म होगी कहानी। वैल्यू फंक्शन को कॉल करना है, ऐसा आउट लगा देते हैं। फंक्शन क्या है हमारा, मैक्स वैल्यू का फंक्शन है, लिस्ट पास करनी है, हमने लिस्ट पास कर दी। रूट पास करना है, हमने रूट पास कर दिया। डेप्थ डिफाइन 0 से कर देते हैं, है ना, और बस हमारा हमने इस वैल्यू के लिए, ये वॉइड मेथड है तो हमारे इसको हम इसको डायरेक्टली कॉल कर लेते हैं। इस कंस्ट्रक्ट को यहाँ से हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये वॉइड है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, बस हमें क्योंकि हमने रिकर्सिवली इसको कॉल कर रखा है। डेप्थ पर हमारे
जो भी लिस्ट में वैल्यू ऐड होकर आ रही है उसको प्रिंट करवा लेते हैं। बस इतना सा ही हमें करना है। ये हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ, एक बार रन कर लेते हैं। जो मैक्स वैल्यूज हमारे पास होंगी वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखिए ये रही 40 70 80। देखिए इसमें 40 यहाँ से आई, 70 यहाँ से आई, और इन सब में सबसे बड़ा क्या है 80, तो यहाँ पे हमारा 80 भी आ गया। ठीक है, तो जैसे जैसे आप ट्री के नीचे के पार्ट में आते हैं, इसमें एक कोई वैल्यू होगी और ट्री बढ़ता जाएगा, तो ऐसे ऐसे वो वैल्यू मैक्स होती चली जाएगी। ठीक है, सिंपल से अगर आपको मिनिमम फाइंड करना है तो कुछ मत कीजिएगा, यहाँ पे मेन करके देख लेंगे तो आपको मेन मिल जाएगा। सेम लॉजिक, कुछ भी नहीं करना, मेन वैल्यू आ जाएगी। 40 हमेशा आएगा। ये देखिए 10 20 आ गया, देखिए मेन आ गया। ये देखिए ये मेन यहाँ पे 20 था और ये 10 यहाँ का मेन था। ठीक है, तो इसके अंदर करना कुछ भी नहीं था, हमने मेन को यूज़ करा है। बाकी सेम टू सेम लॉजिक, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। ये मैक्स निकालने का था, यही मेन निकालने का है। ठीक है, बस यहाँ मैक्स लिख दीजिए। अगर आप यहाँ कोई रूट नया ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने कर दीजिए एक नया रूट ऐड कर दीजिए, रूट डॉट, अब आप लेफ्ट में कर दीजिए, लेफ्ट के लेफ्ट में कर दीजिए, लेफ्ट के भी लेफ्ट में कर दीजिए और नई वैल्यू डाल दीजिए। अब देखिए ये तो कुछ भी डालिए हमेशा बड़ा ही होगा। 40 भी डाल दीजिए तब भी बड़ा ही होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बड़ा? क्योंकि उसके पास में रूट में कुछ है ही नहीं। ठीक है, अगर ये यहाँ पे एक 40 डल भी गया तो ये सारे बाकी नोट तो खाली है ना, तो उसमें वैल्यू बड़ा होने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और चेक करने का आप ऐसा कर सकते हैं, रूट के राइट की और हम क्या बोलते हैं राइट में डाल देते हैं एक नया नोड, उसमें हम डाल देते हैं वैल्यू को 30। तो अभी हमारा 40 बड़ा है। ठीक है, यहाँ 40 आना चाहिए, 40 बड़ा ही है। ये देखिए 40 बड़ा। अब इस वैल्यू को आप थोड़ा बड़ा कर दीजिए, 30 था, आप इसको कर दीजिए 50। अब इसे 50 आ देना चाहिए क्योंकि मैक्स तो 50 हो गया। अब ये देखिए ये 50 आ गया। ठीक है, आई होप को लॉजिक समझना, बहुत बेसिक सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करा हम लोगों ने, बहुत बेसिक सी थिंग है। क्या चेक करा है? रूट को नाल चेक कर लिया। अगर डेप्थ सेम, मतलब जब फर्स्ट टाइम इटरेशन होगा तो डेप्थ हमेशा सेम होगा। देखो क्योंकि फर्स्ट टाइम जब भी चल रहा है तो साइज़ तो 0 ही है इसका, तो फर्स्ट टाइम पे साइज़ और ये वाला 0 इक्वल हो जाएगा। ये 0 पास किया और आपने यहाँ पे लिस्ट आपका एम्प्टी है, तो फर्स्ट टाइम जब भी चलेगा तो साइज़ भी 0, डेप्थ भी 0, तो इसमें क्या ऐड हो जाएगी फर्स्ट वैल्यू, जो भी वैल्यू होगी 40 है वो ऐड हो गई। नेक्स्ट टाइम पे जब इटरेशन चलेगा लेफ्ट के लिए चलेगा तो सेम वैल्यू यहाँ पे जो भी लेफ्ट की वैल्यू वो पूछ हो जाएगी। लेकिन जब राइट के लिए चलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, डेप्थ तो सेम ही होगी 1, लेकिन साइज बदल चुका होगा, साइज मोर देन 1 चला जाएगा ना, क्योंकि एक वैल्यू ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुकी है, ऑलरेडी आपने एक वैल्यू ऐड कर दी है तो वो एक बढ़ चुका है, तो साइज 2 हो जाएगी और डेप्थ 1 रहेगा तो एल्स में जाएगा। अब वो देखेगा कि जो पहले आपने वैल्यू पुट की थी उस वैल्यू को निकालेगा डेप्थ से, क्योंकि इंडेक्स तो सेम, अभी आपको प्लस तो हो नहीं रहा, दोनों में जो बड़ा होगा उसको मैक्स में लेगा और यहाँ से आपकी सेट मेथड के थ्रू उसको अपडेट कर देगा। बस ऐसे ही आपने लिस्ट को पास किया, एक बार लेफ्ट के लिए मतलब आपने लेफ्ट रूट के लिए कर दिया और एक राइट रूट, ये रिकर्सिवली चलता रहेगा, डेप्थ बढ़ती जाएगी और वैल्यू आती जाएगी और इस तरीके से वैल्यू पुट होती जाएगी। आई होप आपको लॉजिक समझ में आया। कुछ कन्फ्यूजन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।